जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना आज के सत्संग वक्त को हम सबको चरणों में बुलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत जी का बहुत 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 वेलकम है। जय गुरु जी। गुरु जी is very kind, very loving, very amazing, and continuously blessing each and every Sangat worldwide, globally, even those who are on planet Earth and those who have left their bodies and those who are supposed to come into their new bodies and everything, you know. So शुक्राना है रब जी दा जो गुरु जी ही है। गुरु जी वो रघुवीर अंकल बोलने नहीं देते हैं, महाशिव है, वो सदाशिव बोलते हैं, तो सदाशिव भी गुरु जी है, महाशिव भी गुरु जी है, जो भी है गुरु जी ही है। इतनी बात समझ में आती है कि सदाशिव हो या महाशिव हो, दोनों ही गुरु जी हैं। एंड सदा सदा गुरु जी हमारे साथ रहे, ऐसे हमारे कर्म हो, इतनी ही प्रेयर्स रहती है। और गुरु जी ने कहा हुआ है कि प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती है, एक दूसरे के वास्ते प्रे करना चाहिए, प्रेयर करते रहना चाहिए, और अपने सच्चे दिल से की हुई एक क्षण भी जो हम गुरु जी के चरणों में रखते हैं, वो एक क्षण भी इतना पावरफुल हो जाता है कि कितने जन्म के कष्ट उसी में टल जाते हैं। इसी वास्ते गुरु जी के चरणों में बहुत 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 शुक्राना है कि गुरु जी ने अपने चरणों का रास्ता इतना आसान बना दिया। आज एक्चुअली आज का सत्संग थोड़ा सा अलग है, बहुत चहल पहल हो रही है, इतनी जैसे ना पंछियाँ उड़ रहे हो ऐसा सब फील हो रहा है, इतनी चहल पहल। शुक्राना गुरु जी का एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए बार बार गुरु जी कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो आज एक सत्संग जो गुरु जी ने अमेजिंगली याद दिलाया, आज हुआ था, दिस हैपेंड ऑन 1st of Jan, लेकिन याद अभी अभी आज ही गुरुजी ने कराया। उस दिन याद था, फिर भूल गए थे, फिर गुरुजी ने आज याद दिलाया। तो while रघुबीर अंकल was here and one day he just ऐसे ही चलते फिरते बात करते उन्होंने शेयर किया था कि एक बार करीबन 70 संगत हो गई थी, वो कहीं गए थे, पंजाब में कहीं गए थे, और वहां पे कड़ी इतनी सी बनी हुई थी, एक छोटा कटोरा जितना, जो 5-10 लोगों को भी जैसे तैसे होता। तो गुरुजी की कृपा से उस टाइम गुरुजी जब चोले में थे तब की बात है, तब गुरुजी ने ये रघुवीर अंकल को बोला था कि कोई नहीं, कपड़ा पाले, means you just put a cloth over it and every time you take out, don't peep inside, just take out like one karchi and keep pouring it. Now उन्होंने पोर करते गए और कड़ी अराउंड 70 पीपल ने लंगर चखा, तो गुरुजी की कृपा से 70 people and it was truly amazing। और वो सत्संग सुन के we were like wow amazing, बहुत खुश हो गए थे कि मैं आंखों देखी है ना, आंखों देखी पता चलती है, राइट फ्रॉम रघुवीर अंकल्स माउथ पता चली, तो बहुत ही अच्छा लगा था। नाउ ये बात मैं तो सुना था, फिर साथ में नहीं रहती है बातें, जब गुरुजी की मर्जी हो तब गुरुजी याद दिलाते हैं। तो गुरुजी की कृपा से ऑन 1st of Jan एक आंटी को राजमा सेवा दी थी। उन्होंने बोला कितनी राजमा सेवा करनी है, मैं 20-25 लोगों की कर लो, ज्यादातर ओपन दरबार होगा, अभी खुला खुला माहौल है, 1st of Jan है, सब यहाँ वहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, संडे भी है 1st of Jan, तो डेफिनेटली सब लोग ना बहुत बिजी है, तो बना लो, अभी कुकर भर के बनाना है, कुकर भर के बना लो, राजमा तो खराब भी नहीं होती है। तो अज्यूमिंग दैट शी वुड हैव मेड कुकर भर के, लेकिन जब कुकर आया तब भी मैंने नहीं देखा क्योंकि वेरी वेरी बिजी, एंड कुकर खोला जस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लंगर, तब दिखा कि वो तो हाफ से थोड़ा नीचे था। हैं, मैं देख के सरप्राइज, बोला हाइला
ऐसा हो गया। तो गुरुजी की कृपा से मैं इतना शॉक हो गई। फिर वैसे तो हम एक जन दो तीन जन लग जाते तो पट 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 सब कुछ बन जाता है। तो मैंने बोला मैं दाल लगा दूं गुरुजी। एंड इन दैट मोमेंट गुरुजी रिमाइंडेड मी ऑफ रघुवीर अंकल सत्संग। तो जो सेवादार अंकल थे, लंबे हैं वो सेवादार अंकल, उनको मैंने समझा दिया। और सेवा में जब ढंग के सेवादार हो ना तो मौज आ जाती है, सेवा में मौज आ जाती है। तो उनको मैंने पूछा, बताया कि बेटा तू एक बात सुन, क्या करना है अभी, इसके ऊपर ना कुकर के ऊपर कपड़ा लगा, राजमा सिर्फ तू देना और एक कड़ची से निकालो और अंदर पीप नहीं करना और ऐसे ही डालते जाओ। हैं तो वो डालता गया और हमारे धंधन अंकल है, वो तो कटोरा भर के भी ले गए और दूसरी तीसरी बार भी घुमाया होगा। एंड इतना लंगर एटलीस्ट 50-55 पीपल के बीच में बटा। एंड इतनी संगत ने खाया सारा राजमा। तो 1 जनवरी का बरकत जो गुरुजी ने लंगर में दिखाई, वो बरकत के सत्संग तो अनेक होते ही जा रहे हैं। उसके बाद कोई न कोई तरीके से गुरुजी बता ही रहे कि कभी वो 2 समोसे के 7 समोसे हो गए। वो सुनते ही एक आंटी ने यूएस से फोन किया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बोला कि 2 के 7 होते हैं, हमें 7 नहीं चाहिए, 3 तो दे दीजिए गुरुजी। तो 3 हो गए उनके समोसे। तो ये कैसे गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं और कितनी बरकत है गुरुजी के दरबार में और कितने बेअंत ब्लेसिंग्स है, वो हम जान भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, बस शुक्राना कर सकते हैं। तो कुछ 2.5 साल पहले, जब 3 साल ऑलमोस्ट 3 इयर्स, मार्च 14 मार्च 2020 को लाइव जाना शुरू किया था फर्स्ट टाइम। और वो भी गुरुजी ने हाथ मरोड़ के स्टार्ट करवाया था। एक मेरी प्यारी सी आंटी है, बहुत ही प्यारी, शी लिव्स इन शिकागो, और उनके घर के हमारे इन सारे सत्संग है, इतने सारे सत्संग है। मैं वैसे स्वभाव से पहले से ही गुजराती भी हूँ और बॉम्बे वाली भी हूँ और कंजूस भी हूँ और बहुत ही इजीली स्पेंड नहीं करती मनी। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सेविंग कर ली है लाइफ में, लेकिन वो आदत पड़ गई थी पहले से ही, तो लगी हुई आदत थी। तो गुरुजी की कृपा से ये आंटी ने हाथ मरोड़ के जो स्टार्ट करवाया मेरे पास कि सत्संग आप लाइव स्टार्ट करो, वो स्टार्ट किया। फिर प्रॉब्लम्स आने लग गई, कॉपीराइट इश्यूज होने लग गए, ये शब्द नहीं बजा सकते, वो नहीं बजा सकते, तुरंत लाल पट्टी आ जाती है, वार्निंग आ जाता है, इतना बुरा लगता था। देयर वाज अ टाइम व्हेन मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास रखी थी, इसी वास्ते गुरुजी कहते मांगो नहीं मनो है क्योंकि मांगना भी आना चाहिए ना। एंड आई वाज सो अपसेट एट दैट टाइम that I just wanted to go and meet the CEO of Facebook to have a one-on-one conversation. ये हो क्या रहा है, ये क्या, I mean why T series and all these people क्यों ही कर रहे हैं ऐसा कॉपीराइट, और गुरबानी में कॉपीराइट मीन्स दे रियली नीड टू नो व्हाट दे आर डूइंग। लाइक इतना मेरे में ये आ गया था कि बस दे शुड नो कि गुरबानी इज हीलिंग द वर्ल्ड, विच आई बिलीव इवन टुडे। क्योंकि आई डोंट बिलीव, गुरुजी मेड मी बिलीव कि गुरबानी में जो हीलिंग पावर है, शब्द में जो हीलिंग पावर है, वो हीलिंग पावर इतना है कि उस पे कॉपीराइट इश्यूज नहीं होने चाहिए, उसको बस फ्रीली बांटो है। जो धुन जिसके दिल में लग जाए सबको सुनने दो। कॉपीराइट इश्यूज आप हिंदी मूवी के सॉन्ग्स में लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, गुरबानी में क्यों लगा रहे हो। तो मुझे ये बात जाके सीईओ से करनी थी फेसबुक के। तो फिर मैंने बहुत सारे, फेसबुक से मैं नाराज हो गई और क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज इतने आ रहे थे। फिर जाके मैंने और कितने प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए। जूम में ये कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है, लेकिन फेसबुक के बहुत सारे फीचर्स अच्छे हैं जो ये बाद में भी देख सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वी वर लाइक, वी इवेंचुअली केम बैक टू फेसबुक, but we did try many other platforms through which we could have done it, starting from Zoom to everything else. लेकिन Zoom का मौज नहीं आई इतनी जितनी फेसबुक में आती है ना। फेसबुक के फीचर सच्ची में बहुत ही अच्छे हैं। तो गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे। तो शुक्राना करते गए,
और ये सब होता रहा। लेकिन फिर समझ में आया कि फेसबुक जो है ये कॉपीराइट इश्यू वाले में प्रॉब्लम है। जिनमें कॉपीराइट इश्यू नहीं है वो तो बजा सकते हैं। तो मैं एक दिन रात को सोने लग गई। सोने से पहले मेरी कड़कड़ चलती रहती है कोई ना कोई बात से, तो उसमें से शब्द के बाद से मैं गुरुजी को बोल रही थी ये एक दो कॉपीराइट वाले नहीं है, बाकी सब कॉपीराइट वाले हैं। कितनी बार कॉपीराइट कॉपीराइट, मैं बोर हो चुकी हूँ कॉपीराइट से, परेशान हूँ मैं। ऐसे करके मैं सो गई। दूसरे दिन मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई हैड वन आंटी हु सेंट मी, एंड वी बोथ हैड नॉट स्पोकन अबाउट दिस। शी जस्ट सेंट मी 55 शब्द, धड़ 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 बचता गया। मैं देख रही हूँ हुआ क्या, तो 55 शब्द मैं देख रही हूँ। कोई 5 भेजे 10 भेजे, कौन इतने 55 भेजने की यू नो आराम से एक 55 बार पंचन भी तो करना पड़ता है। तो मैंने वो आंटी को फोन किया, मैंने लग किया हुआ ये क्या हो गया, तो बोलती है गुरुजी ने बोला था। मैंने बोला है ना, बस शुक्राना है। गुरुजी के उस दिन मेरे मुंह से निकला था कि गुरुजी के घर ना भंडारे हैं, हर एक चीज के भंडारे हैं, कोई चीज की बरकत ही बरकत है, कंजूसी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप आराम से गुरुजी के साथ निश्चिंत होके बेधड़क यू नो जय गुरुजी बोल के जो मर्जी कर लो। अच्छी अच्छी चीजें करनी होती है, ऐसी वैसी चीजें नहीं करते कोई और अच्छी वाली चीजें, अच्छे कर्म करते हैं। नहीं तो वो कई बार कुछ अलग भी सुनाई दिया है जय गुरुजी बोल के, ऐसा सब नहीं करना। किसी को दुख पहुंचे ऐसी चीजें नहीं करनी है, किसी को भी दर्द हो दुख हो ऐसी बातें नहीं करते। तो गुरुजी की कृपा से ये बरकत गुरुजी दिखाते ही गए दिखाते ही गए। फिर नवंबर 2020 में एक अंकल आए थे। तब गुरुजी ने मुझे बोला था अखंड ज्योत कर और घी में। तो मैं गुरुजी से ना थोड़ा सा नेगोशिएट कर रही थी, तोल मोल के बोलना था। तो मैंने बोला गुरुजी अखंड है, घी की जगह दीपम ऑयल में करूंगी तो चलेगा? गुरुजी ने उस दिन, एक आंटी आई थी और उस दिन वो लॉकडाउन चल रहा था तो मिठाई नहीं देनी थी। वो आंटी को गुरुजी ने ऐसे भाव दिए, वो आंटी को मिठाई देने का भाव नहीं था। बोलते काजू किशमिश भी देंगे तो कितना खाएंगे ना कोई, तो ड्राई फ्रूट्स भी कितना देंगे, नॉट। एंड I had told uncle at 12:30 in the afternoon that please order 5 किलो घी। गुरुजी ने मुझे बोला है 5 किलो घी ऑर्डर करना है और एक ही डब्बा 5 किलो का करना है, ऐसा नहीं 5 पैकेट करना। तो उन्होंने बोला अच्छा कर देता हूँ। गुरुजी की कृपा से अंकल हैज टू गो थ्रू ऑल दिस ऑन डेली बेसिस। कुछ ना कुछ आंटी बोलती ही रहती है कि गुरुजी ने ये बोला, और अंकल, गुरुजी की कृपा से अंकल कर भी लेते हैं, तो शुक्राना है रब जी का। लेकिन उस दिन तो मेरी एक बार मैंने जो पूछ लिया ना कि दीपम ऑयल चलेगा, उसके फ्यू मिनट्स के अंदर वो 3 आंटी आई थी। एंड इट फेल्ट एट दैट मोमेंट लाइक ये विजन आ रहा था मुझे, एहसास हो रहा था जैसे वो जीसस क्राइस्ट की जो 3 किंग्स थे ना, 3 किंग्स वैसे दिख रहे थे वो लोग 3 मुझे। एंड दे केम विद अ बैग, और बैग मेरे हाथ में पकड़ा रहे हैं और बोल रहे ये रख लो। फिर मैंने तो साइड पे लिया भी नहीं हाथ में, उन्होंने साइड पे रख दिया था। बाद में जब 2-3-4 दिन बाद कुछ जहां से भी रखा था वहां से लेने गई, तब दिखा कि इसमें तो 5 किलो घी है। मैं देख के शॉक, मैंने बोला 5 किलो। आई गेव दैट आंटी अ कॉल, मैंने कर क्या रहे हो आप? तो बोलते हैं क्या हुआ? मैंने बोला 5 किलो घी। मैंने बोला किसी को आधा किलो घी का भाव जागे हैं, जोत में डालने के लिए हो, कोई आधा किलो घी लाए, 5 किलो कौन लाता है? तो बोलते हैं नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा ड्राई फ्रूट नहीं होता, ये नहीं होता, मिठाई नहीं होती है, घी तो यूज हो ही जाता है। मैंने बोला अच्छा आपने ऐसा सोचा? तो बोलते मैंने बोला हाँ 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 शुक्राना है रब जी का।
गुरुजी इज वेरी काइंड, एंड ऐसे तो मैंने इतनी सारी चीजों में कंजूसी की थी, हर एक चीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट डूइंग अ सत्संग इन आवर हाउस, कि मेरे घर में हम लोग वैसे तो टॉम एंड जेरी थे, लेकिन राम मिलाए जोड़ी थी, मिली भगत थी हम दोनों की एक ही बात में, कि जो भी हो, और वो बोलती मैं थी, हैं, कि अपने घर में सत्संग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे के काम भी रहते हैं, जो भी हो अपने घर में सत्संग नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने 2.5 साल ऐसे निकाल दिया, एंड फिर गुरु कृपा हुई, और गुरुजी की असीम कृपा से अब तो जब बिठा दो तभी हो जाता है सत्संग, गुरुजी कृपा करे। ऐसे ही हर एक संगत की लाइफ में गुरुजी सत्संग ही सत्संग, यू do not just, when you keep attending satsangs and listening to गुरबानी, शब्द गुरबानी, गुरुजी का लंगर चखो, डिप्रेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, या फिर कैंसर हुआ, जो गुरुजी कहते थे डिप्रेशन, डिवोर्स एंड कैंसर विल किल द सोसाइटी, तो ये जो गुरुजी ने बोले हुए वर्ड्स है, उसका इलाज भी गुरुजी ने दिया हुआ है, और वो इलाज है शब्द गुरबानी, दरबार आते रहा करो, शब्द सुनिया करो, लंगर चखो, हैं, कितना सिंपल इलाज है, हैं, गुरुजी बिठा बिठा के समोसे खिलाते, पराठे खिलाते हैं, इतनी मौज। आज हमने कॉलीफ्लावर के गरम गरम तवे से उतरते पराठे लपटे हुए बटर में लपेट लपेट के आंटी दे रही थी, हमने वो, और टमाटर की इतनी डिलीशियस चटनी थी, और उसके साथ दही तड़का वाला खाया, ऐसे खा, और धंधन अंकल खिलाने में थे, तो खाओ खाओ, और एक ना लो तो मुंह बना दे अंकल, तो नहीं खाना है, अब 2 पराठे खा लिए, तीसरा ना खाओ तो बुरा मान जाते, वो भी बड्डे बड्डे पराठे तो ऐसे ही गुरुजी तो खिला पिला के आनंद करा रहे हैं, इतनी मौज दे रहे हैं, इतना इजी इलाज कर रहे हैं गुरुजी, कि इस इलाज का हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं कि गुरुजी ने जो इलाज दिया है। हमें डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन का भी यही मेडिसिन है, सब सब दुखों की एक ही दवा है, सब दुखों की एक दवा गुरुजी का लंगर प्रसाद है, और गुरुजी के लंगर प्रसाद से जो शुरुआत होती है वो बेअंत होती है, ब्लेसिंग्स इतनी बेअंत होती है कि लाइफ में मौजा ही मौजा आ जाती है। आज भी इतना कुछ अलग ही लग रहा है आज मुझे, सत्संग में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे पंछी यहाँ वहाँ उड़ रहे हो, है ना, वो कुछ चहल पहल चली जा रही है, चल थिर होके नहीं बैठे हैं हम लोग, तो शुक्राना है रब जी का ये वाला एहसास के लिए भी। ऐसे ही गुरुजी की मौज में रहना है, गुरुजी ने दी हुई दात है ये, गुरुजी हम सबको ऐसी मत दे जिससे हम कभी भी गुरु चरण से अलग ना हो, और गुरुजी के चरणों से लगे रहे, और गुरुजी ने दिखाए रास्ते पे चलते रहे। कंजूसी करने के लिए ना दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होता है कंजूसी करने का मौका भी होता है, जब हम बुरे कर्म हमसे हो जाए, किसी का दिल दुखाते हो, तो हजारों बार सोचो, नहीं लाखों बार सोचो, किसी का भी दिल नहीं दुखाना बिना वजह, है ना, वजह से भी नहीं दुखाना चाहिए लेकिन बिना वजह भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर एक संगत में है, और सब गोविंद है, सब गोविंद है, यही बात सच है, तो गोविंद बिंद नहीं कोई, है ना, तो गुरुजी ने हर एक में गुरुजी है, और गुरुजी हमें जो एक दूसरे का साथ दिया है, हमें जो परिवार बनाया है, इसका ही शुक्राना है। आज की चाय भी बहुत ही अमेजिंग थी, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को, ऐसे ही चरणों से लगा के रखे, मौज में रखे, हमेशा गुरुजी के मौज में जियो, है ना। अब गुरुजी ने न्यू ईयर बरकत से स्टार्ट की है, फिर वो लंगर, और आज गुरुजी का इतना शुक्राना है कि वो आंटी ने 1.25 किलो यानी 3/4 किलो राजमा बनाया हुआ था, 3/4 किलो, एंड 50 पीपल के लिए नथिंग लेस देन 1.5 किलो चाहिए, विच इज डबल दैट क्वांटिटी, पौना, और उतने में
कितनी संगत खा गई पूरी की पूरी, और एक डोंगा बच गया। नेक्स्ट डे आफ्टरनून को हमने ऐसे, मैंने इतना सा खाया, अंकल ने इतना सा खाया। तो दंदन आंटी हमारे लिए बचा के रखी हुई है अंदर, तो वो मिल गया हमें, तो खा लिया। तो शुक्राना ही शुक्राना है जो गुरुजी कितनी बरकत दे रहे हैं, इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग्स के बस सब लूट लो मौज बाहर। जय गुरु जी। एक और आंटी शेयर करेगी अपने सत्संग। सो शुक्राना गुरु जी, स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी, ऑलवेज टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरु जी। One hymn line while the auntie comes. Hear us, O Lord, for we call out your name. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, and we ask you to be with us, O Lord, in our need. Bless us, Lord. Bless us, Lord. We will do what you want us to. We will do what you want us to, and we do it 'cause we love you, Lord, more than all. Bless us, Lord. Bless us, Lord. जय गुरु जी। ये हिम हमारी स्कूल्स में, लंबी लंबी कॉन्वेंट स्कूल थी, तो लंबी लंबी लाइन में हमें क्लासरूम वाइज खड़े करते थे, और एवरी मॉर्निंग कंपलसरी हमारी पहले हिम्स होती थी, प्रेयर्स होती थी, एंड देन आफ्टर दैट वो डिसिप्लिन वाला चेकिंग होता था, नेल्स चेक करते थे, रिबन्स चेक करते थे, दांत भी चेक करते थे, एंड नो मेकअप नथिंग। तो कॉन्वेंट स्कूल थी तो ये सब चेक करते थे, तो कंपलसरी ये हिम्स सिखाई थी। एंड ये चीज जो कंपलसरी की हुई थी ना, वो जब कोई भी साथ नहीं रहता है तब भी ये वर्ड्स हमारे साथ रह जाते हैं, ये प्रेयर्स हमारे साथ रह जाते हैं, और ये प्रेयर्स के आधार से हम कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं वो उसमें से निकल के बाहर आ सकते हैं। और इसी वास्ते हमारे जो इर्द गिर्द हैं उनको भी, हर एक आंटी को ये ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने दी हुई ब्लेसिंग है कि वो अंकल्स और रेस्ट ऑफ द फैमिली को गुरु चरणों से जोड़े रखे। तो ये ब्लेसिंग जो है उसको एक्सेस करना है हम सबको, एंड वो एक्सेस करने के लिए पहले पहले तो खैर अकेले आ गए तब भी बहुत है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब गुरु चरणों से जितना जुड़े उतनी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एंड कोई फिक्र नहीं करो, जबरदस्ती तो किसी को नहीं कर सकते, लेकिन डिसिप्लिन कर सकते हो, प्यार से बोल सकते हो, आओ हैं। तो शुक्राना गुरु जी।